बादशाह अकबर, जिसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, अपनी पत्नी जोधा भाई से एक बेटे को जन्म देने की प्रार्थना करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाता है। बाद में एक दासी सम्राट को उसके बेटे के जन्म की खबर देता है। अपनी प्रार्थना के जवाब में बहुत खुश होकर अकबर दासी को अपने अंगूठी देता है और उसे जो भी चाहिए उसे देने का वादा करता है। बेटा शहजादा सलीम बड़ा होकर बिगड़ैल, चंचल और आत्मत्यागी बनता है। उसके पिता उसे साहस और अनुशासन सिखाने के लिए युद्ध पर भेजते हैं। 14 साल बाद सलीम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति सैनिक के रूप में लौटता है और दरबारी नटिका नादिर से प्यार करने लगता है, जो उसकी दासी की बेटी है, जो सम्राट को उसके बेटे की जन्म की खबर लेकर आई थी। सम्राट ने नादिर का नाम बदलकर अनारकली रख दिया गया है, जिसका अर्थ है अनार का फूल। इस रिश्ते के पति ईर्ष्यालु व्यवहार का चलता है, जो एक उच्च पद की नर्तकी है, जो चाहती है कि शहजादा सलीम उससे प्यार करे ताकि वह एक दिन महारानी बन जाए। सलीम का प्यार जीतने में असफल होने पर वह अनारकली के साथ उसके वर्जित रिश्ते को उजागर कर देती है। सलीम अनारकली से शादी करने की विनती करता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं और उसे कैद कर लिया जाता है। सलीम अनारकली से शादी करने की विनती करते हैं, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। सलीम विद्रोह करता है और अकबर का सामना करने तथा अनारकली को बचाने के लिए सेना इकट्ठा करता है। युद्ध में पराजित होने के बाद सलीम को उसके पिता द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि अगर अनारकली, जो अब छुपी हुई है, उसकी स्थान पर मरने के लिए सौंप दिया जाता है तो सजा रद्द कर दी जाएगी। अनारकली राजकुमार की जान बचाने के लिए खुद को सौंप देती है और उसे जिंदा दफनाकर मौत की सजा दी जाती है। अपनी सजा पूरी होने से पहले वह सलीम के साथ काल्पनिक पत्नी के रूम में कुछ घंटे बिताने की भीख मांगता है। उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि वह सलीम को नशीला पदार्थ देने के लिए सहमत हो जाती है, ताकि वह उसे दफनाने में बाधा न डाल सके। जैसे ही अनारकली को दीवार में बंद किया जा रहा था, अकबर को याद आता है कि वह अभी भी उसकी माँ का एहसानमंद है, क्योंकि वही था जिसने सलीम के जन्म की खबर दी थी। अनारकली को अपनी बेटी की जान की भीख मांगती है। बादशाह का मन बदल जाता है, लेकिन हालांकि वह अनारकली को रिहा करना चाहता है, लेकिन अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य के कारण वह ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वह अपनी माँ के साथ उसके गुप्त निर्वासन की व्यवस्था करता है, लेकिन माँ करता है कि दोनों गुमनामी में रहें और सलीम को कभी न पता चले कि अनारकली अब भी जीवित है। यह फिल्म
मुगले आजम अनवर द ग्रेट मुगल 1960 की भारतीय महाकाव्य ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन आसिफ ने किया। पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और दुर्गा खोटे अमृत। यह फिल्म मुगल राजकुमार सलीम से और दरबारी नर्तकी से अनारकली के बीच प्रेम संबंधों की पर आधारित है। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप राहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जय हिंद। द एंड समाप्त।